हेलो गाइस, इस वीडियो में टोटल 60 प्लस जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आने वाले आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा राजेंद्र प्रसाद। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, अगला सवाल है, भारतीय सेना में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? देखिए, भारतीय सेना में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार इनमें से हो जाएगा परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा परमवीर चक्र। चलिए, अगला सवाल, डोगरा रेजिमेंट भारतीय सेना की किस शाखा से संबंधित है? देखिए, डोगरा रेजिमेंट जो है भारतीय सेना की जिस शाखा से संबंधित है इनमें से हो जाएगा इन्फैंट्री। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा इन्फैंट्री। चलिए, अगला सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो यह स्थित है वो ऑप्शन नंबर सी लद्दाख में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा लद्दाख। टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगला सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस जो है यह मनाई जाती है 4 दिसंबर के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 4 दिसंबर के दिन। तो देखिए, अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी इनमें से हो जाएगा INS अरिहंत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए, अगला सवाल, ऑपरेशन ट्राइटेड किससे संबंधित है? दोस्तों, ऑपरेशन ट्राइटेड का संबंध इनमें से हो जाएगा 1971 युद्ध से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा 1971 के युद्ध से। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, भारत में संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो भारत में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 368। चलिए, अगला सवाल, संविधान की कौन सी सूची केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन करती है? तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन करने वाली सूची इनमें से हो जाएगा 7वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा 7वीं अनुसूची बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, भारत में CBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो CBI के मुख्यालय की बात करें तो यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा नई दिल्ली में CBI का मुख्यालय स्थित है। टोटल 60 प्लस जीके है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला सवाल है, भारत में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो कब स्थापित किया गया था? तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना जो है 1968 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा 1968। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF मुख्य रूप से किस क्षेत्र की सुरक्षा प्रदान करता है? तो किस क्षेत्र की सुरक्षा प्रदान करते हैं? तो इनमें से हो जाएगा हवाई अड्डे और औद्योगिक प्रतिष्ठान की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। तो चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, चार मीनार किस शहर में स्थित है? दोस्तों, चार मीनार की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी हैदराबाद में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए, इनमें से सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो यह बांध हो जाएगा टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए, अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं जो है यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा महाराष्ट्र में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के किस संगठन का आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ है? देखिए, सर्विस बिफोर सेल्फ इनमें से हो जाएगा भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा सर्विस बिफोर सेल्फ जो है मोटो हो जाएगा भारतीय वायुसेना का। चलिए, अगला सवाल है, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 में, इस समय भारतीय सेना के जो प्रमुख थे इनमें से हो जाएंगे सैम मानेक्शो। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा सैम मानेक्शो। चलिए, अगला सवाल, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित था? देखिए, ऑपरेशन मेघदूत का संबंध इनमें से हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण से। चलिए, अगला सवाल, INS विक्रांत का निर्माण किस देश में हुआ था? तो INS विक्रांत का निर्माण हुआ था भारत में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा भारत में। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, भारतीय नौसेना के ध्वज पर कौन सा चिन्ह प्रमुखता से दिखता है? देखिए, भारतीय नौसेना के ध्वज पर जो चिन्ह प्रमुखता से दिखता है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेंट जॉर्ज क्रॉस। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा सेंट जॉर्ज क्रॉस। चलिए, अगला सवाल है, ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है?
तो ऑपरेशन संकल्प का संबंध इनमें से हो जाएगा समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों की रक्षा से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों की रक्षा से। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूची 8 में शामिल किया गया है? तो अनुसूची 8 में शामिल भाषाओं की संख्या हो जाएगा टोटल 22। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, 22 भाषाएं शामिल है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? देखिए मौलिक अधिकारों से संबंधित इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, अनुच्छेद 1432। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, अनुच्छेद 14 और 32। चलिए अगला सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना कौन सा शब्द 42वें संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था? देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है 42वें संशोधन के समय 1976 में जोड़ा गया था? तो इनमें से हो जाएगा उपरोक्त सभी, जैसे कि समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता, तीनों ही शब्द जोड़े गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? देखिए जो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी इनमें से हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, किरण बेदी, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीआरबी की स्थापना हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 1986 में। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी को किस नाम से जानते हैं? तो एनएसजी को जानते हैं ब्लैक कमांडो के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, ब्लैक कमांडो के नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो सांची स्तूप जो है यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, ओडिशा राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च पद इनमें से हो जाएगा फील्ड मार्शल का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, फील्ड मार्शल। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो पहला डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है यह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, गुजरात राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय सेना का प्रशिक्षण केंद्र IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है यह है देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, देहरादून। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, INS विक्रांत का नाम किस युद्ध से जुड़ा हुआ है? तो INS विक्रांत का नाम जो है यह जुड़ा हुआ है 1971 का भारत पाक युद्ध से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 1971 के भारत पाक युद्ध से। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण एकेडमी INS शिवाजी कहाँ पर स्थित है? तो INS शिवाजी जो है यह स्थित है लोनावला में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, लोनावला में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय नौसेना के जहाज़ों के नाम के आगे किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो नाम के आगे जो शब्द प्रयोग करते हैं इनमें से हो जाएगा INS। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, INS शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? देखिए संविधान में आपातकाल का प्रावधान टोटल 3 प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, 3 प्रकार के। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में कब जोड़ा गया? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में जोड़ा गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी 1976, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? देखिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित इनमें से हो जाएगा 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, 11वीं अनुसूची। चलिए अगला सवाल है, CRPF का पूरा नाम क्या है? देखिए CRPF का पूरा नाम इनमें से हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। देखिए आपका अगला सवाल है, NIA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों NIA का मुख्यालय जो है यह हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, नई दिल्ली में। चलिए अगला सवाल, BSF का मुख्य रूप से किस देश की सीमा की रक्षा करता है? देखिए BSF जो है मुख्य रूप से किस देश की सीमा से रक्षा करता है? तो यह पाकिस्तान और बांग्लादेश से रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा किला जो है यह है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, तेलंगाना में।
चलिए अगला सवाल है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, जम्मू और कश्मीर में। चलिए अगला सवाल है, रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? दोस्तों रानी की वाव जो है यह है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, गुजरात राज्य में। चलिए अगला सवाल, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कब स्थापित किया गया था? तो परमवीर चक्र जो है भारत का सैन्य सम्मान है, सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जिसकी स्थापना हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 1950 में। चलिए अगला सवाल, गर्विल्ले सिख, देखिए द ग्लैड सिक्स पुस्तक किस युद्ध से संबंधित है? तो देखिए द ग्लैड सिक्स नामक पुस्तक जो है यह संबंधित है ऑप्शन नंबर का सी, कारगिल युद्ध से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? देखिए सियाचिन ग्लेशियर जो है यह है काराकोरम में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, काराकोरम में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। चलिए अगला सवाल है, INS कलवरी क्या है? दोस्तों INS कलवरी जो है यह एक पनडुब्बी है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, पनडुब्बी। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस जो है यह कब मनाई जाती है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।